नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, कलर वगैरह तो हो ही गया। कल मिस्त्रियों की छुट्टी कर दी थी, सारा कुछ हिसाब किताब कर दिया। और आज है बच्चों का छुट्टियों तो बाद में पहला दिन है आज स्कूल का। उनकी मम्मी ने बना दिया उनका ब्रेकफास्ट। 8 दिन बाद बच्चे जा रहे। ब्रेकफास्ट नहीं, लंच। ब्रेकफास्ट तो दे दिया उन्हें। ब्रेकफास्ट भी कर लिया उन्होंने, लंच भी तैयार है। हाँ। और भी और सभी पढ़ रहा, बच्चों का भी और हमारे का भी। बनी जाती स्कूल। 8 दिन की छुट्टी पड़ेगी ना इनकी। हो गए, पिछले थर्सडे को ही गए थे, आज थर्सडे है। यशो, कैसा लग रहा? पूरे हो जाते। कैसा लग रहा? अच्छा। अच्छा लग रहा। छुट्टी करनी का सुबह ही जब उठी थी। 1-2 दिन की और छुट्टी कर लो। 2 दिन बाद जाकर फिर संडे आ जाएगा। और मैं बता दूं, ये आज बहुत बड़ा खुशी का भी दिन है। वो इसलिए आज गांव से आ रहे हैं श्रद्धा श्री और शिवान, सुमन और शिल्लू। नीरज हर के साथ आवांगे तो खुशी का खुशी का माहौल है पूरा। और बच्चे तो कह रहे हैं कभी भी पहले ही आ जा, मगर नहीं तो हम स्कूल में जाओ आराम से आकर मिलियो, तब तक ही पहुंचेंगे। वे भी ये न सोच रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम स्कूल में तो आ जाओ, मगर स्कूल में तो उसी टाइम आओगे जिस टाइम की छुट्टी है। ये सुनो गैरी, मम्मी मैं भी तो आवांगे, बस क्या जाऊँ स्कूल में। इतना तो आ जाएंगे, इतना तो आवांगे। उनको इसका लॉक मत बताना, ओके? किसका? टैब का। हाँ, उन्हें तो टैब 2 में छेड़ते ही नहीं बेचारे। पापा को भी कृष्णा छेड़ सके कृष्णा को। वही तो कह रही हूँ मैं। हाँ, कृष्णा को क्या पता टैब पे का। उसे बताया, उसे सारा पता है। चलो बैठो देर जल्दी। वो ये होगा जी कंप्लीट। वाइट कलर, वाइट सा लग रहा है, तो येलो था। येलो नहीं लग, ये नीचे ही लाइट आ गया ना, लाइट ही कलर कर दिया ज्यादा। हाँ, थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा लाइट रह गया। लाइट रह गया। चलो चलो जैसा भी 2 है। साल बाद फिर बार करवा लेंगे, मन को चल जाएगा वो भी डांस का। और ये जो दरवाजा है ना, इसमें फिनिशिंग आ रही पूरी। हाँ, सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आज ये काम कंप्लीट हो गया, मिस्त्री चले गए। लगभग 10-12 दिन तो लग गए हमें इनके साथ। तो खैर, मिस्त्रियों का खर्चा बहुत बैठ गया ऐसे। चलो वो भी काम जरूरी था, नहीं तो बहुत दिन हो गए थे ऐसे ही। बहुत क्या ढेरी हो गए थे। 10 साल मायने रखे हैं, 10 साल का क्या है। हाँ। 10 साल पहले हर होली पर उस पर दिवाली पर सोचे थे। पिछले 2 साल तक तो पक्का सोच रहे हैं कि भाई पक्का करवा देंगे। वाह तो अरे अब इसके पापा ने इस बार 2-4 दिन पहले खाने लिए, अभी तो वो भी दिवाली अभी जाती ही नहीं। दिवाली के बाद तो फिर न हो जाता, बस अगली पे। आवेगी जब फिर तो नहीं होगा। हाँ। और अब लगती हूँ मैं अपने काम पे, क्योंकि आंटी की भी छुट्टी, कल से आंटी भी नहीं आ रही, तो मुझे ही करना। तो मैंने सोचा चलो जब कमर कस ले और कर दूं। काम ही क्या रह रहा अब जा। काम तो हो लिया, जो को छोड़ना। बच्चे चले गए। 2 रोटी तू खावेगी, 2 मैं खाऊंगा, 2 वो खाएगा पीयूष छोटू। बस हो गया काम। फिर भी ना बने खाई जाती। 2 रोटी बनाने में क्या टाइम लग रहा है। बच्चा कपड़े बर्तन में उनके लिए किसी कोई आकर यहाँ वो तो लगा नहीं रहा कि भाई SOP लग रही है, किस पर क्लिक लगाना पड़ेगा। झाड़ू झाड़ू लगा के अपना छुट्टी कर। पोछा की क्या जरूरत है। तो वो बिना मेरे ही हो जाएगा क्या सारा? झाड़ू तो आधे में मैं लगा दूं, तो कते एक लगा हुआ है झाड़ू कौन यार। से दिन लगाई आपने झाड़ू? लगा ही नहीं तो पिछले महीने। अब तो पिछले महीने तक लगी नहीं। चल कर ले। सवेरे सवेरे झूठ बोलना शुरू कर दे। तो यहाँ देखिए जी, बच्चों को भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह सारी झाड़ दूंगी, बिस्तरे रख दूंगी उठा के, क्योंकि बिस्तरे भी अभी तक मैंने झाड़े नहीं थे, ऐसे ही मतलब उठाए नहीं थे। बच्चों को भेजने के बाद ही होते हैं मेरे ये सारे काम। सुबह ही सुबह इतनी जल्दी होती है, 7:30 बजे भी अब जल्दी बज जाते हैं सुबह ही। मतलब मौसम भी बदल गया, ठंड होने लगी ना, तो इस वजह से तो उनको भेज के ही मैं बिस्तरे वगैरह आराम से फिर उठा देती हूँ। और जो कंबल वगैरह मैं ऊपर रखती हूँ मोंटी में, जो टेबल रखी है उसके ऊपर, क्योंकि नीचे रखूँ तो फिर अच्छे नहीं लगते, इस वजह से। तो यहाँ यही वाली बेडशीट मैंने बिछा दी, ये साफ ही पड़ी है, क्योंकि
गुड्डू तो खैर बिल्कुल भी गंदी नहीं करती, गुड्डू तो अपना पढ़ाई पढ़ाई में लगी रहती है, और ईशू भी अकेली है। अब जब इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे सारे तो जब तो खैर कर भी देते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं फिर तो वो भी अपने काम में लगी रहती है। तो वो बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, मैंने सोचा चलो यही बिछा दूँ। और ये वाली बेडशीट सबको ही बहुत पसंद आई है, कमेंट भी आ रहे हैं काफ़ी कि आपकी बेडशीट अच्छी लगी, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और किसी ने रेट भी पूछ रखा कि कितने की, तो मैं आपको बता दूँ ये वाली बेडशीट मेरी 700 की आई है, मतलब कि 700 रुपये की। और ये देखिए मैंने बिछा दी, और लुक तो इसका एकदम अलग ही आ रहा बेड के साथ। और फिर मैंने विंडो भी खोल दी जिससे कि धूप लग जाएगी अच्छे से। अब उसके बाद जो बाहर वाली है बेडशीट ये भी झाड़ दूंगी, बिस्तरे वगैरह मैंने यहाँ से भी उठा दिए, और इसको भी बस मैं सेम ही सेट कर दूंगी झाड़ सी के। और यह क्या नाम, बेडशीट तो गंदी होती नहीं, बाकी सामान तो बहुत फैल जाता है, सुबह के टाइम तो खैर रहता ही है। और यहाँ ये एक जो राउंड पिल्लो है इसका पता नहीं एक साइड का वो निकल गया नाला सा, तो वो मैं ढूंढ रही थी, फिर मैंने वो बांध दिया। और इधर अब लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो झाड़ पूछ तो मुझे मैंने कर दिया, अच्छे से क्लीनिंग कर दी पूरे घर की। अब झाड़ू भी लगा दूंगी, क्योंकि पोछा मुझे लगाना है, तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले ही लगा देती हूँ, वो ठीक रहेगा। क्योंकि फिर बाद में तो फिर ऐसे ही रहता है, बार बार तो नहाया नहीं जाता। मैं कहा चलो अभी लगा दूंगी। नाश्ते की तो खैर तैयारी सी हो ही रही है, मेरी सब्जी बन रही है, आटा बन रहा, बस बाद में नहा कर लगा दूंगी। हालांकि टाइम तो लग जाता है पोछा झाड़ू करने में, 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाता है जब करते हैं अपने आप। बाकी सफाई करो, सफाई में भी डस्टिंग में भी टाइम लगता है, और फिर झाड़ू पोछे में भी। और बस आंटी गई हुई है कल से, मैं कहा चलो भाई तू आ रहे, देखो सबके ही अच्छे से मन जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ तो भाई आते हैं बहन के यहाँ, तो आंटी के यहाँ पे सब लड़कियाँ जाती है अपने घर मायके में। मतलब सबका भी नहीं है, बहुत से मनाते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कंपलसरी, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ ही जाती हैं। तो इसलिए आंटी भी अपने मायके गई हुई है भाई दूज पे। तो भाई मैं कहा चलो, वे कहने लगी कि दीपावली पे तो उन्होंने छुट्टी नहीं रखी थी कि अभी मैं अपने मायके जाऊंगी तब रख लूंगी, तो वे चली गई। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, देखो मैं हमारे काम आ रही है, हम उनका सपोर्ट करेंगे तभी एक दूसरे का करके काम चलेगा। तो इधर बस पूरे घर की क्लीनिंग होगी, झाड़ू लग गई है। अब आ गई हूँ मैं ऑफिस में, यहाँ पे भी मैं ये झाड़ दूंगी कवर वगैरह, और ये अच्छे से सेट कर दूंगी। यहाँ पे इसके पापा और भाई दोनों ऑफिस का काम करते हैं। भाई भी अपना ऑफिस का कर लेता है यहीं पे ही, उसका भी वर्क फ्रॉम होम ही है, तो वो भी अपना यहीं पे ही रहता है, दोनों यहीं लगे रहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा फैल रहा, वरना तो इतना नहीं फैलता अभी। तो ऑफिस में तो फिर भी सोफे साफ से ही पड़े रहते हैं, बाहर तो मुझे बार बार सेट करने पड़ते थे। तो सेट कर दिया है मैंने अच्छी तरीके से, और उसके बाद बस लगा दिया झाड़ू, फिर मैं लगा दूंगी पोछा। तो ऑफिस की क्लीनिंग भी हमारी हो जाएगी कंप्लीट। और इधर ही कन्हैया भी नहा लिया था, कन्हैया गया था दूध लेने के लिए, और इसके पापा देखिए यहाँ पे करने लगे हैं पूजा, ये भी नहा लिए थे। तो जब तक मैं अपना झाड़ू पोछा कर ली, झाड़ू तो लगा दी मंदिर के साइड, मैंने पोछा भी लगा दिया इस साइड। तो अभी मैं अंदर रूम में और किचन में लगा रही हूँ, तो ये बस अपना करने लगे हैं पूजा। तो देखिए जी मेरी क्लीनिंग हो ही रही है, चल ही रही है। मैं अपना अंदर रूम में भी लग गया, तो एक बार और मैंने वहाँ पे लगा दिया मंदिर के यहाँ से। मैं कल चल दोबारा फिर लगा दूँ, और बस धीरे धीरे करके अपना पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। और अब तो देखिए आपको पता ही, सफाई करते हुए भी मन लगता है, जैसा घर सुंदर सा हो गया ना, मतलब पेंट वगैरह करके एक नया सा ही लुक आ गया, निकल गया। और अच्छा भी लगता है, कुछ करते हुए मन भी लगता है, और साफ सफाई भी दिखती है करे हुए। पहले मैं कितनी भी कर लूँ थी, लेकिन बिल्कुल नहीं दिक्कत थी। अब तो यह है कि जैसा करती हूँ तो लगता है कि करने का भी मन करता है, और वो दिखती भी है। थोड़ा सा जैसा सेटिंग सी कर लूँ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस इन्होंने पूजा कर ली, अब उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। और कुछ लोग मंदिर का भी रेट पूछ रहे थे। आपको बताऊँ, मंदिर वैसे तो बहुत अनमोल चीज़ होती है, इसका कोई वो नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा आप सब बोल रहे थे कि मंदिर कितने का आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके मैसेज का रिप्लाई कर रही, बाकी मेरा कोई वो नहीं है कि मैं वो कर रही। तो ये आया है 11,000 का, मतलब कि 11,000 का।
तो ये इतने का आया। और वैसा तो देखो अपनी उसके अनुसार छोटे भी थे, इससे बड़े भी थे, हाई मतलब बहुत महंगे महंगे भी थे। तो वो तो अपनी जितनी हमारी अक्षमता है, जितनी हमारी श्रद्धा है, उस हिसाब से हम ले सकते हैं। मुझे यही ठीक लगा था, मतलब बैठ के आराम से पूजा हो जाए। स्पेस भी इसमें ठीक है और भाई यह है पूजा भी आराम से हो जाती है। तो खैर जी साफ़ सफाई मेरी हो गई है कंप्लीट। उसके बाद मैं नहा धो ली हूँ, मैंने कान्हा जी को नहला दिए हैं और बस फिर मंदिर में बिठा दिए हैं और मैंने भी पूजा कर ली। अब उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ बनाने लगी हूँ नाश्ता। असल में किचन में मुझे हो गई है देर आने में। वो यह देखो जी टाइम तो लगता ही है, कुछ भी काम करो साफ़ सफाई में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। घर का सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है साफ़ सफाई का, और उसमें टाइम तो लग ही गया। तो यहाँ पे मुझे नाश्ते में लेट हो रहे थे, बल्कि ये तो अपना ऑफिस में भी चले गए थे काम करने, इसके पापा भी गुड्डू के और मेरा भाई भी। तो फिर मैंने इनको बाद में ही बुलाया था, मैंने कहा आ जाओ नाश्ता कर लो, तो यहाँ आ गए थे। और भाई नहीं आया था अभी, वो थोड़ी देर में कह रहा था खाऊंगा। और यहाँ ये पता नहीं कुछ बात कर रहे, देखिए आ तो गया था वो, लेकिन फिर आके थोड़ी देर बाद फिर वापस चला गया था ऑफिस में। उसकी कॉल वगैरह आ गई थी, क्योंकि उसकी भी वो काम मतलब चल रहा था ना ऑफिस, इस वजह से। तो यहाँ पे वे लगाने लगे हैं नाश्ता। मैं कहा चलो दोनों लगा लो, मैं दे दूँगी। चाय वगैरह मैंने बना दी है, दही भी है, जो भी कोई लेगा वो ले लेगा। तो यहाँ बस उनको दे दूँगी। और फिर कन्हैया भी आ गया था, कन्हैया ने भी अपना ले लिया है नाश्ता। और यहाँ देखिए कन्हैया कर रहा, बल्कि इसके पापा भी यहीं बैठे थे इसके पास ही कन्हैया के, लेकिन वे फिर दूसरी साइड बैठ गए। उनकी आ गई थी कॉल और उनका फ़ोन डाउन हो गया था, तो वे वहाँ पे चार्जिंग पर लगा के वहीं पे बैठ के सुनने लगे थे। तो उन दोनों भाइयों ने कर लिया, वे अपने अपने काम पे चले गए हैं। और फिर भाई भी आ गया था, तो उसने वो भी करने लगा था। उसकी अर्जेंट कॉल आ गई थी, इस वजह से वो जब नहीं आया था, फिर मैंने बस उसको भी दे दिया है साथ साथ, और फिर मैंने भी कर लिया। तो नाश्ते का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद आ गई है कपड़ों की बारी, तो कपड़े भी धो देती हूँ। और जैसा बताया इसके पापा ने कि आज आएंगे सब गांव से, इंदू श्रद्धार सारे आएंगे, सुमन भी आएगी। तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रहा कि आएंगे सारे। और काफ़ी दिन बाद आएगी सुमन, अभी तो बहुत पहले आई थी। और फिर यही रहता है, मैं कहा चलो भाई आ रहे हैं, उससे पहले सारा काम अपना फटाफट कर ले, जिससे कि जब मैं आए सारा हमारा फिनिश हो जाए काम, और आराम से उनके साथ बैठ सके, बातचीत कर सके, उनके लिए कुछ कर सके। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही है कि मैं उनके आने से पहले काम कर लूँ। हालांकि वे लेट ही आए थे, मैंने फिर जैसा काम कुम किया, जब फ़ोन करा था तो वे कह रहे थे कि अभी तो हम लेट हो गए, जाम में ही फंसे हुए। सुबह ही सुबह चलो तो फिर तो खैर निकल जाते हैं, लेकिन जब लेट चलते हैं तो ट्रैफिक जाम तो बहुत ज़्यादा मिलता है। और आजकल तो त्योहार वगैरह चल रहे, तो उस वजह से जाते रहता है। तो खैर जी जैसे भी आएंगे मैं बताऊंगी आपको, अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, नए घर तैयार होते ही बस हमने सबको बुला लिया, हम कहा आ जाओ, बहुत दिन हो गए, और सारे आके रहेंगे, सारी फैमिली हमारी। और कैसे कैसे वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, कितनी देर में मैं आए थे, कौन कौन आया था, सबसे आपको मिलवाऊंगी। तो खैर जी वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, बस कपड़ों की लगा दूँ मशीन। उधर मेरे किचन वगैरह भी अभी तो फैली पड़ी, वो भी मुझे क्लीन करनी है। और बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।